अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सदा मुस्कुराता रखे। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आएगी। तो अब हम पहली टिप की तरफ चलते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने वाली जाली जो होती है और स्क्रबर जो होता है उसको हम वॉश नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है और जरासीम लग जाते हैं। तो इसलिए इनको हफ्ते में एक मरतबा जो है ज़रूर वॉश करना चाहिए। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्क्रबर जो है उसके ऊपर मीठा सोडा लगा देना है। तो उसके बाद आपने सिरका लगा देना है। तो उसे 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि इसमें आराम से जज़ब हो जाएं ये जो भी है ना, दोनों चीज़ें, सिरका भी और मीठा सोडा भी। फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है, किसी भी तांबिये में या बाउल में पानी गर्म कर लेना है। तो गर्म करने के बाद आपने उसमें डिप करके रख देनी है दोनों चीज़ें। तो इसमें से स्मेल भी निकल जाएगी और इनमें जितने भी जरासीम होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह अगर हम गंदा ही यूज़ करते रहें तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए हफ्ते में एक मरतबा आपने इस तरह करके इन दोनों से, जिससे हम बर्तन धोते हैं, वो दोनों चीज़ें साफ़ करनी है। तो जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना वो गंद वंद जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह आपने भी 1 घंटे के लिए इसको रख देना है तो सारे जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी मेरी चुनी मुनी टिप पसंद आई होगी। तो अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। बाज़ औक़ात हमें लहसुन जो है वो ज़्यादा सा छील के रखना पड़ता है या हमें हंडिया में डालना पड़ता है, तो हमारे से जल्दी जल्दी जो है लहसुन नहीं छीला जाता। तो आपने क्या करना है कि जैसे हथेली से आपने लहसुन, मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने जल्दी से लहसुन छील लेना है। तो टेबल पे भी रख सकते हैं या अपने आपकी किचन की शेड जो है उसके ऊपर भी रख के, तो आप ऐसे करके मारते जाएंगे तो आप आसानी से जो है लहसुन छील लेंगे। जैसे कि कभी कभी दावत कोई हो जाती है तो हमें ज़्यादा लहसुन छीलना पड़ता है। तो इस तरह आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी आपका लहसुन छीला जाएगा तो आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। ये जो है लहसुन के छिलके आपने अलहदा कर लेने हैं और लहसुन सारा इसी तरह आपने छील लेना है। तो मिनटों में आपका लहसुन जो है वो छीला जाएगा। कोई भी हंडिया बनाने लगे तो लहसुन के बगैर जो है हंडिया अच्छी नहीं लगती, सालन अच्छा नहीं लगता, चावलों में भी डालना पड़ता है। अब मैं अपनी अगली टिप भी लहसुन के बारे में ही बताऊंगी। तो लहसुन आपने छील तो लिया, बाज़ औक़ात तो हमने लहसुन कूटना होता है तो हमें जो है वो बहुत ही जल्दी होती है। तो अब अपने गिलास की मदद से लहसुन को कूट भी लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरह आपने गिलास को ज़ोर ज़ोर से जो प्लेट में रख लें या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं आप, अपने कोई भी बर्तन हो तो उसमें आपने गिलास की मदद से आपने जल्दी जल्दी लहसुन को कूट भी लेना है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम साथ साथ हंडिया बना रहे होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि लहसुन को ग्राइंड कर लें। तो इस तरह हमने जल्दी जल्दी लहसुन जो है वो कूट भी लेना है। तो ऐसे ही आपने जितना बारीक करना हो, जितना ज़्यादा करना हो, वो आपने आराम से आसानी से हो जाएगा। ख़वातीन जब भी हंडिया बनाने लगे तो उनको चाहिए कि जो है बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें, और जब आप हंडिया बना चुकें तो उसके ऊपर सूरत कौसर पढ़ के 3 मरतबा आपने फूकनी है। तो ये आपके खानों में बहुत ही बरकत होगी। तो इस तरह आपके घर में कोई मेहमान भी आए तो आपने सूरत कौसर पढ़ के फूक देनी है, तो आपके खाना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो खाना बहुत ही पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा भी हो जाएगा, तो खाने में बरकत भी हो जाएगी। ये देखें मैंने कितने अच्छे तरीके से मिनटों में लहसुन जो है वो कूट लिया है, बारीक कर लिया है। इस तरह अगर आपने और भी करना हो तो और भी बारीक हो जाएगा। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो ये टिप भी लहसुन के हवाले से ही है। तो अब आपको मैं बताती चलूँ कि जब आप कहीं जाने लगते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, तो आपके कानों में निशान पड़ जाते हैं और आपको एलर्जी सी हो जाती है, इन्फेक्शन सी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, वैसलीन आपके घर में मौजूद होती है, तो आपने जहाँ से ये कानों में डालते हैं वहाँ पे आपने वैसलीन लगा देनी है। तो इससे आपके कानों में इन्फेक्शन नहीं होगी, कानों में दर्द नहीं होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि लहसुन की कोई भी एक तुरी ले लेनी है, या ज़्यादा भी लहसुन ले सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ थोड़ा लिया है क्योंकि फिर बाद में ये ज़ाया हो जाना है। तो इसलिए आपने लहसुन को
وہ جو ڈنڈی جہاں پہ سے ہم ڈالتے ہیں کانٹے کو، وہ لہسن میں ڈال لینی ہے۔ تو اس طرح جیسے کہ میں ڈال رہی ہوں ایسے ہی آپ نے ڈال لینی ہے۔ تو اس طرح جو بھی انفیکشن ہوگی وہ لہسن میں ہی لگ جائے گی، یعنی کہ وہ جو ہے آپ کے کان میں انفیکشن نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد کیونکہ لہسن کی اسمیل اس طرح ہوتی ہے تو اس طرح آپ کی جو کانوں میں انفیکشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم اپنی مین ٹپ کی طرف چلتے ہیں۔ تو عام طور پر سردیوں میں جو ہے ہاتھوں میں کبھی درد ہونے لگ پڑتی ہے، تو کوئی کام کریں تو آپ کے بازوؤں میں درد ہونے لگ پڑتی ہے، یا گر جائیں تو سویلنگ سی ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں، گھر میں آپ کے چاول موجود ہوتے ہیں تو چاول جو ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں۔ تو چاولوں کو آپ نے چولہا جلا لینا ہے اور توے پر چاولوں کو گرم کر لینا ہے۔ تو یہ گرم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑی دیر اوپر رکھیں گے تو یہ گرم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جس طرح میں کر رہی ہوں اس طرح آپ نے چاولوں کو تھوڑا سا ہلانا ہے اور چاول گرم ہو جائیں گے۔ تو جو چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تو سردیوں میں آپ کا ناخن اتر جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے، یا بچے گر جاتے ہیں تو بچوں کو بہت ہی درد ہوتی ہے، بچوں کا ناخن جو اتر جاتا ہے تو آپ کو ان کو بہت ہی درد ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے گرم کر کے جو ہے اس کی کہتے ہیں نا جیسے ٹکور سی، وہ آپ نے بنانی ہے، ٹکور کرنی ہے۔ تو ٹکور کرنے سے آپ کی جو جہاں پہ بھی درد ہو رہی ہوگی، سینے میں درد ہو رہی ہوگی، آپ کے بازوؤں میں درد ہو رہی ہوگی یا ٹانگوں میں، تو اس سے آپ کو جو ہے درد کا آرام آ جائے گا۔ آپ نے ان چاولوں کو جو گرم کیا ہے، چاولوں کو آپ نے دوبارہ ڈبے میں ڈال لینا ہے۔ ڈبے میں ڈالنے کے بعد اوپر جراب، جو آپ کے پرانے سے موزے جو آپ استعمال نہیں کرتے، وہ جراب جو ہے وہ آپ نے ڈال لینی ہے۔ جیسے کہ یہ ساکس جو ہے میں نے ڈبے کے ساتھ کوئی بھی کٹوری جو ہے اس کے اوپر چڑھا لینی ہے۔ تو اس سے آپ نے ٹکور کرنی ہے، جو بھی جگہ آپ کو درد ہوگی جہاں پہ بھی اس جگہ پہ آپ نے ٹکور کرنی ہے۔ جراب جو ہے چڑھا کے آپ نے اوپر جو ہے ربر باندھ لینی ہے، کیونکہ اگر آپ ربر نہیں باندھیں گے تو آپ کے بار بار چاول جو ہیں وہ نیچے گریں گے۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں ذرا بڑے، ان کے لیے گھٹنوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو جو آپ بار بار میڈیسن لیتی ہیں، میڈیسن کا تو ویسے ہی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے بازوؤں میں درد ہوتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، جہاں پہ بھی درد ہو تو آپ نے اس طرح ٹکور کرنی ہے، تو آپ کی درد جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ چنی منی سی ٹپس پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔